मांगेंगे हम, बाकी के जो आपके मूल डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी हमारे पास होंगे। प्रोडक्शन सर्टिफिकेट पहले ईयर के लिए, उसके बाद कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट है, रियल टाइम इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ताकि आप खुद ऐप के थ्रू देख सके कि इंस्पेक्शन में क्या लिखा जा रहा है, ताकि आपको पता हो, और इंटीग्रेटेड विद ट्रेजरी। ये कुछ सब्सिडी डिस्बर्सल में हमने चेंजेस, परिवर्तन किए हैं। कोशिश ये है हमारी कि इस पोर्टल के माध्यम से जो करंट सिस्टम में लेफ्ट साइड में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि अगर 106 दिन लगते थे कैपिटल सब्सिडी में, तो इसे हम 30 दिन में डिस्पर्स करें। अगर मनी, ये जितनी भी सब्सिडीज हैं, और मुझे बताते हुए हर्ष है कि पिछले सालों की जो सब्सिडी थी, मार्च के अंतिम में हमने लगभग 450 करोड़ की सब्सिडी 28 दिन में लोगों को उपलब्ध कराई थी, जो सालों से लंबित पड़ी हुई थी। तो हमारी कोशिश यही है कि आगे चलकर इस तरह के बैकलॉग क्रिएट ना हो, और जितनी भी अलग अलग सब्सिडीज हैं, हम कम से कम दस्तावेज मांगकर आगे पीछे आदान प्रदान करने के बदले हमारे स्टोर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपकी सब्सिडी जल्दी से जल्दी दे सकें। इसमें हमने इंसेंटिव कैलकुलेटर लगाया है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप अपनी अगर जानकारी देंगे तो पोर्टल आपको बता देगा कि आपको क्या क्या इंसेंटिव मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति टेक्सटाइल में लगा रहा है, फार्मास्यूटिकल में लगा रहा है, तो पॉलिसी के जितने भी इनपुट्स हैं वो डाल दिए गए हैं। आप उस कैलकुलेटर पे जाकर बताएंगे कि मैं 10 एकड़ पे 100 करोड़ रुपए का निवेश करूंगा, जिसमें से 50-60 करोड़ रुपए मेरे प्लांट मशीनरी में लगेंगे, और कुछ जानकारियां लेके वो कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको प्रथम दृष्टिया क्या क्या इंसेंटिव मिलने की पात्रता है, ताकि आप अपना डिसीजन जो है उसको थोड़ा तत्परता से ले सकें और बार बार आपको विभाग में आना ना पड़े बेसिक जानकारी मांगने के लिए कि कैपिटल सब्सिडी कितनी है, इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है। इन चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। इसमें ऑटोमेटेड क्वेरी रेसोल्यूशन है। आजकल एआई का यूज करके इसमें एआई चैटबॉट डाला है, यानी आप उसमें कोई भी क्वेरी पूछिए, हमारी इंडस्ट्री रिलेटेड जितनी भी हमारी पॉलिसी है, रूल्स है, उसको हमने उसमें फीड कर दिया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज किए हैं हमने इसमें, ताकि आप कोई भी क्वेरी पूछें तो उसका जवाब आपको चैट बॉट पे, जिस तरह से हमें चैट जीपीटी में मिलता है, उस तरह से पॉलिसीज से रिलेटेड जवाब आपको इस पे मिल सके। ग्रीवांस रिडवेंसेंस हमने एक अच्छी तरह से इसमें कोशिश की है। ऑनलाइन इन्विटेशन टू इन्वेस्ट, जो निवेशक इन्वेस्ट करने को इच्छुक हैं उन्हें ऑनलाइन इन्विटेशन टू इन्वेस्ट के लिए अप्लाई करने की पात्रता होगी। पेपर हम कम से कम यूज करना चाहते हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम आज इन सारी चीजों को तो हमने कोशिश की है, कोशिश ये है कि हम इसमें नेक्स्ट लेवल फीचर्स क्या लेकर आए। तो हमने कुछ दिखाने की कोशिश की है कि हम आने वाले दिनों में और एडिशनल फीचर्स इसमें लेकर आएंगे। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इसका इंटीग्रेशन वर्तमान में है, इसको सीमलेस करने की कोशिश की जा रही है एनआईसी के साथ मिलकर, जो डीपीआईटी का पोर्टल चलाते हैं। रिफॉर्म्स, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, वो है गैर अपराधीकरण, छोटे छोटे अपराधों का गैर अपराधीकरण। छत्तीसगढ़ में 163 अपराधों का गैर अपराधीकरण करने की प्रक्रिया का कल कैबिनेट से अप्रूवल मिला है, जिसे अब आने वाले कुछ दिनों में पारित होकर उसका एक एक्ट बनाया जाएगा, जन विश्वास एक्ट, ताकि जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जहां पे हर चीज के लिए कोर्ट में जाकर उन्हें रिसॉल्व कराना पड़ता था, वो डिपार्टमेंटली एक पेनल्टी के माध्यम से रिसॉल्व हो पाएंगे। इसको डिजिटल लैंड डिटेल्स हमने कोशिश की है कि इंडस्ट्री वाली डिजिटल लैंड डिटेल्स जितनी है वो आपको हमारे सीएसआईडीसी के पोर्टल से मिल सके। वर्तमान में हम जितने भी लैंड को विक्रय के लिए लगाते हैं उन सब में जीआईएस मैप जरूर लगाते हैं, ताकि आपको लैंड देखने के साथ साथ आपको जीआईएस मैप भी मिल जाए, और अगर आप खुद जाकर देखना चाहते हैं तो आपको वो स्पेक्स डिटेल्स अवेलेबल हो ताकि आप पहुंच सकें। एनवायरमेंटल रेगुलेशन के लिए एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हमारे साथ कोशिश कर रहा है कि ऑटो रेन्यू जो कंसेंट टू एस्टैब्लिश है उसको किस तरह से करें। थर्ड पार्टी के सर्टिफिकेशन को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निरंतर कोशिश कर रहा है, और उन्होंने काफी रिफॉर्म्स अभी वर्तमान में डीरेगुलेशन के तहत किए हैं कि किस तरह से लैंड को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। हमारे टाउन टीयर 2 टीयर 3 जो शहर हैं वहां पर बहुत बड़ी रोड की मान्यता नहीं रखी जा रही है, और छोटी रोड पर भी इंडस्ट्रियल परमिशन मिल सके उसकी कोशिश निरंतर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कर रहा है। लैंड अलॉटमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि यदि कोई उद्योग संचालित हो रहा है और उससे लगी हुई जमीन वो अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसको भी प्रावधान किया गया है। वर्कर हाउसिंग मेड इजी, के हाउसिंग अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो आपकी इंडस्ट्रियल कैंपस है उसमें इंडस्ट्रियल जोन्स में अलाउ किया जा रहा है।
एक्सटेंडेड टाइम फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, इसका हमने टाइम बढ़ाया है कि उसको, और राइट टू अपील। पहले यह तो था कि यदि आपकी लैंड अलॉटमेंट की अपील रिजेक्ट हो जाती थी या लैंड अलॉटमेंट रिजेक्ट हो जाता था, उसका कोई अपील का प्रावधान नहीं था। तो इसमें एक अपील का प्रावधान भी डाला है ताकि कोर्ट में केसेस को कम ले जाना पड़े। कुछ नए पॉलिसी अमेंडमेंट, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए थे कि पॉलिसी एक ठोस प्रारूप ना हो, समय समय पर जैसे जैसे देश दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं उन्हीं परिवर्तनों को छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में समावेश किया जाए। तो मई के महीने में छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 6 महीने मात्र में हमने जब देखा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको जोड़ने की आवश्यकता है तो उनको जोड़ा गया है। स्पेशल पैकेजेस एरोस्पेस और डिफेंस के लाए गए हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स छत्तीसगढ़ में माइनिंग, स्टील में और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एरिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की आवश्यकता है, पॉसिबिलिटी है। केंद्र शासन ने अपने बजट में जब टॉय खिलौनों से रिलेटेड पॉलिसी लेकर आए तो हमने भी उसे अपने थ्रस्ट एरिया में जोड़ा। एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमने भी हाईटेक एग्रीकल्चर को पॉलिसी में जोड़ा। सर्कुलर इकोनॉमी को भी, जितने भी सर्कुलर ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको भी हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जोड़ा है। इस बार सर्विस सेक्टर के लिए स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन सेंटर बनाने पर भी सब्सिडी के पैकेज रखे गए हैं। और यूनिवर्सिटी स्कूल, अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज यदि छत्तीसगढ़ में अपना कैंपस खोलती हैं तो उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे छोटे विकास खंड में, जो हमारे राज्य के अलग अलग विकास खंड है, वहां पर अगर मुख्यालय पे कोई यदि मिनी मॉल और मल्टीप्लेक्स बनाता है तो वहां पर भी सब्सिडी का प्रावधान इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रखा गया है। और फाइनली प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर यदि कोई निर्मित करता है तो वो रखा गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि कल बहुत बड़ा कैबिनेट का जो फैसला एक और था, वो छत्तीसगढ़ की लॉजिस्टिक पॉलिसी भी कल अप्रूव हुई है। उसमें लॉजिस्टिक, छत्तीसगढ़ की लोकेशन को देखकर हम किस तरह से लॉजिस्टिक को बढ़ावा दे सके, उसके प्रावधान उस पॉलिसी में किए गए हैं। अब तो वर्तमान में कोशिश है कि हम न केवल कैपिटल असिस्टेंस की तरफ बढ़ें, ऑपरेशनल असिस्टेंस को जोड़ें, न केवल हम फिक्स्ड कैपिटल को सपोर्ट करें, बल्कि रोज जो वर्किंग कैपिटल के स्ट्रगल्स हैं इंडस्ट्रीज के, उसको भी सपोर्ट किया जाए पॉलिसीज के थ्रू। इसके अलावा उस पॉलिसी में अब हमने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर बेनिफिट जोड़ा है। यदि कोई इंडस्ट्री 1000 करोड़ के बाद भी अगर 1000 करोड़ के ऊपर जितने भी लोगों को एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट देती है तो उसको उसके हिसाब से मल्टीप्लायर कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। ये बहुत कम राज्यों में प्रावधान है जो यहां पर किया गया है। इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया है। और एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सब्सिडी, बहुत सारा पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट का खर्च होता है एम्प्लॉयमेंट और लोगों की वेतन देने में, जो एक ऑपरेशनल कॉस्ट का भाग है, उसको भी अलग अलग तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 6000 महिलाओं के लिए और 5000 पुरुष के लिए हमने प्रावधान किया। और बाकी के सेक्टर्स में 20% सैलरी सपोर्ट एक आपके कर्मचारी का इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ने इंसेंटिव के थ्रू प्रावधान किया है। तो इन सब के साथ मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से विभाग की कोशिश रही है सर कि हम ना केवल अपनी पॉलिसी को अपडेट करें, उसमें नए नए इंसेंटिव्स लाएं, इसको एक बहुत ही एक्टिव पॉलिसी की तरह ट्रीट करें। सर आपका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहा है सर, जितने भी हमारे सुझाव थे उन सबको अप्रूवल मिलता है। और आपके मार्गदर्शन में हमारी कोशिश है कि राज्य में हम निवेश की जो संख्या है, ना केवल संख्या बढ़ाएं बल्कि क्षेत्र बढ़ाएं। और निरंतर आज हमने व्यवस्था भी की है सर कि इंडस्ट्री जो हमारे 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी अपनी बात रखें, ताकि इस डायलॉग के माध्यम से जो और चीजें छूटी हुई हैं जिनको डिपार्टमेंट को आगे बढ़कर सुधारना है, उस तरफ भी हमारी कोशिश निरंतर चल रही है। आज यहाँ पर आप सब उपस्थित हुए, आप सब ने यहाँ पे आए हैं और आज 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे सीएम साहब के हाथों से लॉन्च होगा। मैं आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर ही उद्योग के क्षेत्र में लगातार जो नवाचार हो रहे हैं और होते आए हैं वो निश्चित ही छत्तीसगढ़ में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आग्रह करते हैं श्री अमिताभ जैन जी से, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, की आप आएं और कृपया अपना उद्बोधन दें। नमस्कार। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय उद्योग मंत्री जी, सम्मानीय CSIDC के अध्यक्ष, मेरे सहयोगी सुबोध सिंह जी, सभी मेरे साथी कर्मचारीगण
और छत्तीसगढ़ में निवेश लाने वाले और निवेश का संवर्धन करने वाले और पूरे भारत और पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ के औद्योगिक वातावरण के एम्बेसडर्स, हमारे सभी उद्योग के साथीगण, मीडिया के साथीगण, जैसा कि अभी रजत ने बताया, राज्य शासन विधानसभा में आने वाला है। लॉजिस्टिक नीति जो है और जो चीजें हैं ये इसी का परिणाम है, बड़ी तेजी से आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस मीटिंग के लिए 15-20 मिनट पहले आ गया था, क्योंकि मुझे इनमें से कुछ लोगों से सीधे सीधे बात करके अपनी बुराई सुनने का शौक है। हम क्या नहीं कर पा रहे हैं या क्या करने में हम विलंब कर रहे हैं, वो सुनने से हम लोग अपने आप को बेहतर इम्प्रूव कर पाते हैं। और कई बार कोई पॉलिसी चेंज की आवश्यकता हो तो आपके सामने हम रख करके उसका अनुरोध कर पाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि 2-4 लोगों ने फिर से मुझे थोड़ी सी गालियां दी और बताया कि ये भी अभी कमी रह गई है, और मैं अपनी टीम के साथ बैठकर कोशिश करूंगा कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी हल किया जाए। एक ऑब्वियस चीज जो देखने में आ रही है वो ये है कि हमारा उद्योग विभाग जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, लेकिन हमारे सहयोगी विभाग शायद अभी 50-60 पे चल रहे हैं। तो इसको हमको सुधारना है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जिम्मेवारी हमारी है, हम लोग करेंगे। और इसी तरह से आप लोग अगर हमें समय समय पर बताते रहेंगे तो ये काम चलता रहेगा। मुझे विश्वास है कि पिछली 2 मीटिंग पहले जो अनुरोध किया गया था कि हमारे उद्योग विभाग के लोग सेक्टर वाइज आपसे रेगुलर बैठ करके चर्चा करते रहें, वो हो रहा होगा। कभी कभार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, पर उसे जारी रखा जाएगा। और आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तभी आप हमारे एम्बेसडर्स रहेंगे। एक जो सनराइज सेक्टर है, अभी 25 जून को प्रधानमंत्री जी हर महीने सारे राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग लेते हैं, तो उन्होंने एक डिफेंस प्रोडक्शन पे प्रेजेंटेशन सारे भारत के चीफ सेक्रेटरीज के सामने कराया। एक बड़ी अच्छी बात बताई कि डिफेंस में लगने वाले जितने भी आइटम हैं उनको एक डिफेंस के पोर्टल पे लिस्ट कर दिया गया है उसके डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत में मैन्युफैक्चर हो सके। ऐसे 39,000 आइटम उनके पोर्टल पे लिस्टेड हैं। अभी तक माने पिछले 7-8 साल में 14,000 आइटम उसमें से बनने शुरू हो गए हैं भारत में, लेकिन बहुत बड़ा 25,000 के लगभग का गैप अभी शेष है। मेरा हमारे उद्योग विभाग के साथियों से अनुरोध रहेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी अपेक्षा की है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी तक केवल 2 राज्यों में आया है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। चूंकि बार बार ये ऐसा अनुमान आजकल लग रहा है कि छत्तीसगढ़ बड़े बड़े राज्यों को औद्योगिक निवेश के माहौल में टक्कर दे रहा है, तो इसके बारे में भी जो रिमेनिंग 25,000 आइटम्स हैं उनमें किन चीज़ों की, जाहिर है कि 14,000 वाले आइटम जो बनने लगे हैं वो सरल वाले रहे होंगे, जो बचे हैं थोड़े कठिन होंगे, लेकिन फिर भी हमारे सभी निवेशकों से, सभी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स से इन पर चर्चा की जाएगी। और राज्य में ऑलरेडी डिफेंस और एरोस्पेस के लिए विशेष कंसेशंस हैं, पॉलिसी है, लेकिन इस पर और फोकस तरीके से चर्चा की जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इनफॉर्मली ही सही बहुत बहुमूल्य हमारे सुझाव दिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए अब हम इंडस्ट्री इनसाइट्स के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर मनीष कुमार मंडल जी को, जो कि प्रेसिडेंट हैं। आप आएं और अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर मनीष कुमार मंडल, प्रेसिडेंट, सीजी स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। जय छत्तीसगढ़।
माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, CSIDC के माननीय अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी श्री अमिताभ जैन जी, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री सुबोध सिंह जी, सभी को हमारा नमस्कार। सबसे पहले मैं राज्य सरकार का, विशेषकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्योग मंत्री जी और CSIDC का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को एक प्रगतिशील और उद्योग अनुकूल राज्य बनाने की दिशा में जो प्रयास किए हैं वह अत्यंत सराहनीय है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति वास्तव में गति भी गरिमा भी के सिद्धांत पर आधारित है। यह नीति न केवल बड़े निवेश को आकर्षित करती है, बल्कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों MSMEs को भी सशक्त करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। राज्य सरकार द्वारा दी जा रही रियायतें, अनुदान, भूमि बैंक की उपलब्धता, सिंगल विंडो क्लियरेंस और लॉजिस्टिक्स को बेहतर करने के प्रयासों ने राज्य को निवेश के लिए अत्यंत उपयुक्त बना दिया है। मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि अब बस्तर जैसे क्षेत्र भी औद्योगिक नक्शे पर उभर कर आ रहे हैं। उद्योग मंत्री जी और CSIDC के अथक प्रयासों से आज निवेशक समुदाय को भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में न केवल निवेश की संभावनाएं हैं, बल्कि स्थायित्व और विकास की गारंटी भी है। इस नीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह केवल उद्योगों की बात नहीं करती, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार, महिलाओं को स्वावलंबन और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी ठोस पहल करती है। आइए हम सब मिलकर इस औद्योगिक क्रांति को जन आंदोलन बनाएं, राज्य सरकार के सहयोग से उद्योग और रोजगार के नए द्वार खोलें। अंत में एक बार पुनः मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम उद्योग जगत के लोग इस नीति को जमीन पर उतारने में हर संभव प्रयास करेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम मंच पर श्री ओम प्रकाश सिंघानिया जी को आमंत्रित करते हैं, प्रेसिडेंट लघु उद्योग भारती। आप आएं और अपना उद्बोधन दें। श्री ओम प्रकाश सिंघानिया, प्रेसिडेंट लघु उद्योग भारती। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल जी, हमारे CSIDC के चेयरमैन, हमारे पुराने बहुत अच्छे मित्र श्री राजीव जी, हमारे मुख्य सचिव श्री अमिताभ जी और प्रमुख सचिव सुबोध जी, अन्य उद्योग विभाग के अधिकारीगण और मेरे उद्यमी बंधुओं, में सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमें हर बार एक लघु उद्योगों को भी, पहले सामान्य रूप से जो इंडस्ट्री में मौका दिया जाता था बड़े उद्योगों को ही बात होती थी, पर 2-3 बार से लघु उद्योग भारती को भी आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि लघु उद्योग भारती के बारे में 1-2 शब्द में बताना चाहूंगा। देश का में ये नहीं है, कुछ न कुछ कमियों की ज्यादा चर्चा होती थी, पर ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि बहुत ही अच्छी औद्योगिक नीति अभी पिछले 20 वर्षों में जो मैंने देखा है, इतनी अच्छी नीति नहीं आई। छत्तीसगढ़ बनने के बाद की सबसे अच्छी औद्योगिक नीति अभी आई है। जरूरत है कि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की, इसकी और भी कोशिश हो रही है। बहुत से मेरे मन में जो प्रश्न थे जिसको मैं अभी बोलना चाह रहा था, पर माननीय रजत जी ने जितना जो प्रेजेंटेशन दिया, आधी से ज्यादा चीजें उसमें कवर हो गई। जो जिस ढंग का AI और जिस ढंग से जो प्रक्रिया बना रहे हैं, तो उसको बार बार बोल के मैं आप लोगों का समय दुरुपयोग नहीं करना चाहूंगा। पर इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि पहले जो औद्योगिक नीति बनती थी वो 5 वर्ष के लिए बन जाती थी और बीच में कोई चिंता नहीं होती थी। अभी माननीय मुख्य सचिव जी ने भी बताया कि हमने बीच में 6 महीने में फिर से रिव्यू करके अगर जरूरत पड़ी है तो उसमें और अमेंडमेंट किए हैं। तो समय के साथ हमें परिवर्तन करना ये एक बहुत अच्छी चीज लगी। और एक जो हमें कल का डिसीजन बताया गया कि जो डीक्रिमिनलाइजेशन का बिल लाया गया, इसमें अब पूरा तो विषय मेरे को नहीं मालूम, पर छोटे छोटे उद्योगों में जरा बहुत छोटी मोटी दुर्घटना होने में मालिक के अगेंस्ट में जो क्रिमिनल एक्ट्स लगते थे, अन्य प्रांतों में लघु उद्योग भारती के प्रयास से मध्य प्रदेश वगैरह में इसे हटा दिया गया। उसमें जो जिनाइन विषय है, जहां पे रियल में कोई क्राइम हुआ हो वहां तो ठीक है क्योंकि मर्डर हुआ, पर अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसमें सीधे उद्योग मतलब
उद्योगपति को ब्लैकमेल करने की स्थिति रहती थी कि जो औद्योगिक जो लेबर संगठन है या कहना नहीं चाहिए अपना ही पुलिस विभाग है, या तो ये एक दबाव बनता था उद्योगपति पे। बहुत से उद्योगों में महिला पार्टनर रहती थी, डायरेक्टर्स हैं, तो उन पे दबाव बनता था। तो अगर इस तरह का बिल लाया गया तो ये भी एक बहुत ही अच्छी योजना है। पर उसके बाद भी चूंकि हम अपने परिवार के मुखिया के सामने बैठे हैं तो कुछ ना कुछ हमारी अपेक्षाएं भी रहती हैं। तो एक तो हम चाहते हैं कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्रों की कमी है, तो हर जिले में कुछ औद्योगिक क्षेत्र, राजीव जी भी बैठे हैं, तो हर जिलों में हम अधिक से अधिक औद्योगिक क्षेत्र और छोटे छोटे प्लाट्स काटें वहाँ लघु उद्योगों के हित में। बड़े उद्योग तो कहीं भी जगह खरीद लेते हैं और करते हैं, पर उसके साथ में दूसरा एक बड़ा गंभीर विषय है कि जो निजी क्षेत्र में जमीन लेकर के करना भी चाहता है तो उनमें जो ग्राम पंचायत की एनओसी का विषय आता है पर्यावरण और निजी जमीन डायवर्शन में, तो ग्राम पंचायतों की जो दादागिरी या कह लीजिए इसके लिए कोई ना कोई सुनिश्चित कानून, कोई कानूनी रूप से बहुत सी जगह आवश्यकता नहीं है। जैसे जहां जन सुनवाई हो गई बहुत से विषयों में पर्यावरण की, वहां अलग से ग्राम पंचायत वाले कौन होते हैं उसकी हाँ या ना कहने वाले। जब जन सुनवाई हो गई तो ग्राम के सभी जन आ गए उसमें, पर ग्राम पंचायत में सरपंच से लेके सब मतलब आर्थिक रूप से ब्लैकमेलिंग होती है। मतलब ये शब्द सीधे अब इस मंच में बोलना चाहिए या नहीं, पर चूंकि अपने परिवार के बीच में बैठे हैं तो ये जो ग्राम पंचायतों को एक समय निश्चित, अगर जहां जरूरत भी है तो वहां एक समय निश्चित किया जाए कि 30 दिन के अंदर या 15 दिन में एनओसी जारी करना है, और नहीं करते तो नियम सहित बताएं, और उसका एक अपील का प्रावधान कोई शासकीय अधिकारी या जो भी एक उच्च संस्था भी कि ग्राम पंचायत अगर एनओसी नहीं देती तो उसकी भी सुनवाई कहीं ना कहीं हो सके। अभी ग्राम पंचायत ने एनओसी नहीं दी, उद्योग नहीं लगेगा, अभी स्थिति ये हो जाती है। तो एक इसका कुछ चीजें हमारे लघु उद्योग भारती के निवेदन पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जैसे 150 एचपी से 200 एचपी एलटी कनेक्शन के लिए काम किया गया, पर अब उसमें किस स्तर पे घुमाया गया आप समझिए कि 150 एचपी में जो करीब करीब 150 रुपए एचपी फिक्स चार्ज था, अगर 150 एचपी से ज्यादा एलटी कनेक्शन लेता है उसको 350 रुपए एचपी फिक्स चार्ज लेने लगे, यूनिट के रेट्स बढ़ा दिए गए। बिजली वही उपयोग कर रहा है, सिर्फ सुविधाजनक रूप से कि छोटा उद्योगपति है एचटी कनेक्शन की जगह एलटी कनेक्शन लेगा। आपने हमारी मांग मानी भी कि 150 की जगह 200 एचपी तक एलटी कनेक्शन किया, पर उसमें बिजली के रेट इतने बढ़ा दिए कि वो वाइबल नहीं रह गया। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। और कुछ जगह जो निजी जमीनों में जब बिजली कनेक्शन लेना चाहता है तो एक्स्ट्रा लाइन जो पहला उद्योगपति आता है उसके लिए कुछ विचार किया जाए कि उसको बहुत कम दरों पर, रियायती दरों में एक्स्ट्रा लाइन जो खींचने के चार्जेज हैं जो लगते हैं। फिर पूरे देश में हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। भाई अपने प्रदेश, जबकि अपना प्रदेश डेंसिटी में सोलर एनर्जी में सबसे नीचे है, गीगाबाइट्स में देखेंगे अन्य राज्यों की तुलना में, पर वो हमारे यहाँ निगेटिव लिस्ट में आ गया है। सोलर एनर्जी के लिए कई बार जो चर्चा हुई, लोगों का कहना, अधिकारियों का रहता है कि भाई हमारे यहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है। तो जमीन तो उद्योगपति शासन से नहीं मांग रहा, सोलर के लिए तो जहां भी है अपनी निजी व्यवस्था कर रहा है, और जितनी ज्यादा जमीन वो खरीदेगा उतना शासन पे धान खरीदने का दबाव भी कम होगा, जो आज एक बड़ा विषय है। तो अगर जमीन अगर वो खरीदता है तो वो एक मतलब शासन के लिए दोनों तरफ विन विन। और सोलर एनर्जी अगर डेवलप होती है तो पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद है, और मतलब उसको जो भी अभी नियम है वो नियामक आयोग में भी हम लोगों ने आवेदन दिया है, तो वहां सुनवाई होगी। पर हमारा ये है कि अधिकारी आप लोग भी उस पर थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। सोलर एनर्जी बढ़ाना चाहिए किसी भी प्रदेश में, देश में। आज राजस्थान वगैरह की तुलना में छत्तीसगढ़ में सोलर एनर्जी की डेंसिटी सबसे कम है, डाटा अभी मेरे पास नहीं है पर सबसे कम है। और कुछ जगह जो विषय आता है कि सीएसआईडीसी ने जो भूमि दी किसी की एक्वायर करके या जब्त हो निरस्त करके, उसमें अगर कोई बिजली बिल बकाया है और सीएसआईडीसी ने नया आवंटन किया, विद्युत विभाग बोलता है कि उसका पुराना रिकवरी 10 लाख रुपए की है, वो आप जमा करो तब हम विद्युत कनेक्शन देंगे। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सीएसआईडीसी उसने नया कनेक्शन लिया, उसका कोई दुर्भाग्य नहीं, पर ये सीएसआईडीसी ने जब नया दिया तो पुरानी रिकवरी जो भी है उससे हुई नहीं हुई, उसके लिए विद्युत विभाग को नए पे दबाव डालना कि विद्युत कनेक्शन नहीं देंगे, ये एक बहुत वो है। एक कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण जैसे पीवीसी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है और एसडीपी छूट गया है। एसडीपी जबकि कोई मतलब यूज एंड थ्रो वाला मतलब प्लास्टिक नहीं है, पीवीसी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है, एसडीपी छूट गया है।
उसके कारण उस तरह के उद्योगों को, और पर्यावरण विभाग से भी जैसे जो व्हाइट और ग्रीन कैटेगरी के उद्योग हैं उनके लिए भी पूरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, जबकि व्हाइट और ग्रीन उद्योग सिंपल एक अपना एक लेटर दे दे, मतलब जानकारी के लिए उस उद्योग, मतलब एक अपना एक एफिडेविट लगे तो दे दे कि हम इस कैटेगरी में आते हैं, और पूरा हम अपनी बैलेंस शीट से ले करके हम उसमें देना मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा समय लगता है मैं ले रहा हूँ। और डिफेंस के लिए जो माननीय हमारे प्रमुख सचिव जी ने बताया बहुत ही अच्छा है। छत्तीसगढ़ में चूंकि हम मैकेनिकल उद्योग और भिलाई और आसपास बहुत ज़्यादा हैं, तो डिफेंस के स्कोप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सब के साथ साथ एक छोटी पुस्तिका हमारे यहाँ से प्रकाशित होनी चाहिए कि किस तरह का उद्योग लगाने में क्या क्या आवश्यकता है। हालांकि जो रजत जी ने बताया शायद उसमें कवर हो जाएगा इसकी जो आवश्यकता है। तो ये मैंने एक विषय थे, और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और देश की मतलब शुरू की जो 2-3 अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं उनमें छत्तीसगढ़ का नाम अब है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक यही है कि जो हमारे नीचे की जो टीम है अधिकारियों की, उनका भी कोई एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आईआईएम में या कहीं ऐसा किया जाए कि जो एक ईज ऑफ डूइंग के लिए जो एक आदत बनी हुई है पहले की, एक जो सरकारी कार्य करने की, वो आदत से थोड़ा सा उनको अगर बाहर करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर उनको लाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब हम ससम्मान आमंत्रित हमारे मुख्यमंत्री सचिव सम्मानी राहुल भगत जी, सम्मानी विश्वेश कुमार हमारे एमडी साहब हैं, सम्मानी उद्योग संचालक प्रभात मलिक जी, सम्मानी जनसंपर्क से हमारे रवि मित्तल जी, साथ ही हमारे लघु भारतीय उद्योग से सम्मानी ओपी सिंघानिया जी, छत्तीसगढ़ इस्पात से हमारे सम्मानी मनीष मंडल जी, साथ ही हमारे सभी मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारीगण, उद्योग विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से आए हुए हमारे सभी उद्योगपति, उनके चेयरमैन, डायरेक्टर से लेकर जो भी स्वयं कई मालिक भी हैं यहाँ पर, सभी साथीगण, सभी हमारे प्रेस मीडिया के सम्मानी साथीगण, आप सबको ज्ञात होगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने नया उद्योग नीति तैयार की। अब इस नया उद्योग नीति में 1 नवंबर को लागू हुआ, उसके बाद कई बातें और आती गई और उसको भी हम लोगों ने लगातार प्रयास करके उसको सरलीकरण का काम करने का प्रयास किए हैं। रजा साहब बैठे हैं, जब मैं कोरबा में रहता हूँ 2-3 दिन में उनका फोन आ जाता है, साहब ऐसा सुधार और भी करना है माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार से। और निरंतर रूप से हम लोगों का प्रयास हो रहा है कि कैसे सरलीकरण हो, कैसे उद्योग को बढ़ावा मिले, कैसे हमारे उद्योग ज़्यादा छत्तीसगढ़ में उद्योग लगे, और जो हमारा उद्योग नीति है रोजगार मूलक उद्योग नीति है। आप लोग जितना ज़्यादा उद्योग लगाएंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ेगी। जिस क्षेत्र में उद्योग लगता है उस क्षेत्र का विकास भी होता है, साथ ही साथ लोगों को रोजगार की अवसर प्रदान होती है। बहुत सारे प्रावधान सरलीकरण, चाहे वो सिंगल विंडो हो, चाहे ऑनलाइन जमीन के आवंटन की प्रक्रिया हो, चाहे पहले 1 महीने में आप लोग का प्रक्रिया पूरा होता था, अभी उसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 7 दिवस में उसको पूरा करने का भी निर्णय हम लोगों ने लिया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। और आप लोग के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे हमारे विभाग के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार हम लोगों का प्रयास हो रहा है
जिस तरह से हमारे मुख्य सचिव साहब ने भी आपको कहा कि हम लोगों में कोई कमी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से उसको भी हम लोग दूर करने का प्रयास किए हैं। आज आप लोग को निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के कार्यकाल में निश्चित तौर पर बहुत सारे चीज़ों में अंतर देखने को मिला होगा। पहले भी 5 साल आप लोगों ने सरकार देखा है और अभी के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम छत्तीसगढ़ में चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो, हर क्षेत्रों में कैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़े इसके लिए हमारा प्रयास हो रहा है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में स्वयं मुख्यमंत्री जी कई बड़े बड़े महानगरों पर जाकर भी अपने छत्तीसगढ़ के उद्योग के बारे में, उद्योग नीति के बारे में वहाँ के उद्योगपतियों को बताने का प्रयास किया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी उद्योगपति साथ में जाते हैं और वो भी अपने छत्तीसगढ़ की कल्चर है, क्या हम लोगों में व्यवस्था है, उसके बारे में यहाँ के उद्योगपति वहाँ के उद्योगपति को बताने का प्रयास होता है। यहाँ पर ही बैठे उसमें से कुछ लोग हमारे चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बेंगलुरु हो, वहाँ पर गए थे और छत्तीसगढ़ की यहाँ की भूमि, यहाँ की माटी के बारे में, यहाँ की रहन सहन के बारे में वहाँ के लोगों को बताया जाता है ताकि छत्तीसगढ़ के ऊपर उनका भी आकर्षण बढ़े। अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे तो उन्होंने उद्योग के ऊपर चर्चा किया और उन्होंने कहा कि बाहर के उद्योग तो लगाएंगे ही, बाकी हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग के लिए रुचि लें ताकि छत्तीसगढ़ के उद्योगपति उद्योग लगाएं, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो। जैसे हम लोगों का 1000 से ऊपर उद्योग रोजगार देने वाले उद्योग को अलग से भी पैकेज है। हमारे जनजाति अनुसूचित जाति के भाई बहन उद्योग लगाते हैं, उनको 1 रुपये में जैसे जमीन देने का भी प्रावधान, कई तरह से सरलीकरण, अभी कई अलग अलग कैबिनेट में अलग अलग बार कई ठो प्रावधान हम लोग सरलीकरण का, चाहे फीड बैग लेकर औद्योगिक नीति में संशोधन की बात हो, अधिकतर कैबिनेट में उद्योग नीति जिसके बारे में हमारे सचिव जी भी बता रहे थे। अब इस तरह से लगातार हम लोगों का प्रयास हो रहा है। हमें चूंकि मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रम विभाग भी दिया है और श्रम विभाग के माध्यम से बहुत सारे कोई घटना दुर्घटना होता था तो उसमें जेल सजा का प्रावधान था। उसको अभी मार्च में बजट सत्र में हम लोगों ने विधेयक लाकर और जेल सजा के प्रावधान को माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशानुसार उसको हम लोग विधेयक लाकर खत्म कर दिए हैं। अब खाली आप लोग को पेनाल्टी लगेगा, किसी को भी कोई जेल सजा का प्रावधान नहीं रहेगा। इस तरह से सरलीकरण का भी काम किए हैं। अभी हमारा कल ही एक उप मंत्रिमंडल का बैठक हुआ, उसमें भी बहुत सारे प्रावधानों को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वो बैठक हुई, उन्होंने स्वीकृति दी है, उसका भी हम लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत सारे अभी और भी कैसे सरलीकरण हो इसके लिए हम लोगों को द्वारा लगातार प्रयास हो रहा है। अभी भी हमारे कुछ सिंघानिया जी, हमारे भैया जी यहाँ पर कुछ बात रख रहे थे। निश्चित तौर पर इसमें भी हम लोगों का मनीष जी और सिंघानिया जी बात रख रहे थे। आने वाला समय पर निश्चित तौर पर विचार होगा और कैसे अच्छा हो सके इसके लिए हम काम करेंगे। और आप सब, मैं चाहता हूं कि और भी हमारे उद्योगपति को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें, खास करके युवाओं को प्रेरित करें कि आप लोग छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएं। एक अच्छा माहौल है, अभी छत्तीसगढ़ का विकास को आगे बढ़ाएं। 2047 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत की सपना है, उसमें काम करना वो प्रारंभ कर दिए हैं। उसी तर्ज पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विकसित हो तो छत्तीसगढ़ विकसित तभी होगा हम हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें और कैसे छत्तीसगढ़ को उन्नति प्रगति को ले जाएं। मैं चाहता हूं कि आप हम सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और मैं आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप लोग उद्योग विभाग का सहयोग करें। उद्योग विभाग के साथ भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस छत्तीसगढ़ को आगे को ले जाएंगे। और जो हमारे औद्योगिक क्रांति है उस क्रांति में सबका भागीदारी हो, ऐसा मैं निवेदन और आग्रह करता हूं। और जिस तरह से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा है, इस छत्तीसगढ़ चाहे विकास की ओर आगे बढ़े, औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़े,
हमारे गरीब कल्याण में गरीबों को लाभ मिले। मोदी के गारंटी को भी उन्होंने अल्प समय में पूरा किया है। इस तरह से हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए हमारा सरकार दृढ़ संकल्पित होकर आज काम कर रही है और निश्चित तौर पर आने वाला समय पर और भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। आज के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जब भी हमारे उद्योग विभाग का कोई भी कार्यक्रम रहता है तो बड़े अच्छे माहौल में आकर वो हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं, हालांकि उनका तो पूरा सरकार है, बाकी विभाग अलग अलग है, तो निश्चित तौर पर उनका आना हम सब के लिए गौरव का विषय होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार औद्योगिक क्रांति के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रहा है। अभी 5,80,00,000 करोड़ से ऊपर का निवेश का ऑफर हम लोगों को मिल चुका है। आने वाला समय पर और आप सबके सहयोग से और इसको आगे बेहतर कैसे कर सकें, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोग का डाटा सेंटर का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास कर चुके हैं, उनका काम प्रारंभ हो गया है। सेमी कंडक्टर का भी शिलान्यास जरूरी बड़े बदलाव और कई महत्वपूर्ण शुरुआत आज यहाँ पर होने जा रहे हैं। इसी की एक बानगी अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 की लॉन्चिंग होगी और ठीक इसी के बाद नवीन औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों में भूखंड ऑनलाइन आवंटन उपलब्ध कराए जाने को लेकर भी पहल यहाँ पर की जाएगी। तो वाणिज्य उद्योग विभाग ने उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक सभी क्लियरेंस के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 तैयार किया है, जिसके माध्यम से एक सिंगल क्लिक से ही 1 क्लिक से ही उद्योगपतियों को सभी क्लियरेंस हासिल हो सकेंगे, प्राप्त हो सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कृपया 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 की लॉन्चिंग आप करें। मंचस्थ सभी अतिथियों से आग्रह, इसका शुभारंभ यहां पर करें। Chhattisgarh is building the future, a land of immense potential where industry and innovation thrive. And now we're taking a giant leap forward. We always knew to simplify the paperwork and would unlock new potential. The key was connecting all the pieces to see the full picture. Under the leadership of Honorable CM Shri Vishnu Dev Sai, we listened, we innovated, we evolved. Introducing Chhattisgarh's all-new single window system, 1 click. A quantum leap in speed, simplicity, and transparency. We started by streamlining the entire process, reducing bulky forms to just 1 or 2 pages. A simple PAN-based login gets you started in seconds. Your data auto-filled across departments, no more repetition. Documents securely stored in your personal entity vault, and with real-time application tracking. You're in control every step of the way. This integration creates real change. What once took months now takes days. Incentive dispersal time down from 194 days to just 7. The complexities of the past transformed. This is more than a portal. It's your launchpad. The starting line is here. The green light is on. Your vision, your ambition. Your future in Chhattisgarh begins now with 1 click. और हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि CSIDC द्वारा औद्योगिक भूमि को और ज्यादा सुगम, पारदर्शी बताते हुए औद्योगिक भूमि विक्रय प्रक्रिया की शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप इस प्रक्रिया का कृपया शुभारंभ करें। नवीन औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों में भूखंड ऑनलाइन आवंटन उपलब्ध आज से अब यहां पर कराए जाएंगे और बहुत ही नेक ये पहल है जिसमें उद्योग के विकास को आगे बढ़ावा मिलेगा। उद्योग के क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र और पार्कों में भूखंड ऑनलाइन आवंटन उपलब्ध यहां पर कराए गए हैं
और ये जो 5 नाम आप अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल पार्क नवा रायपुर अटल नगर में यह स्थित है, टेक्सटाइल पार्क नवा रायपुर अटल नगर, रेडीमेड गारमेंट पार्क नवा रायपुर अटल नगर, प्लास्टिक पार्क सरोरा जिला रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र अभनपुर यह भी रायपुर जिले के अंतर्गत यहां पर मौजूद है। और यहां पर आज ये नई शुरुआत की जा रही है, जिसमें इसके माध्यम से नवीन औद्योगिक क्षेत्र और पार्कों में भूखंड ऑनलाइन आवंटन इस क्षेत्र विशेष पर उपलब्ध हो सकेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि ओपी सिंघानिया जी ने अभी अपने उद्बोधन के दौरान में जो जिक्र किया था, उसी तारतम्य में ये 5 नई शुरुआत आज यहां पर की गई है और आगामी भविष्य में और भी नए नवाचार और बदलाव यहां पर होंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 जिसकी शुरुआत पिछले साल नवंबर महीने में हुई थी और तब से लेकर अब तक में बहुत से नए निवेश छत्तीसगढ़ राज्य में यहां पर हुए हैं। और इसी का परिणाम ये रहा है कि अब तक राज्य सरकार को 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का प्रस्ताव यहां पर मिला है, निवेश के प्रस्ताव यहां पर मिले हैं। और इसी की एक छोटी सी झलकी हम एक छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से देखेंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? तो आज छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्योग स्थापना हेतु 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश हेतु इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यहां पर दिए जाएंगे। और इसी तारतम्य में अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम सभी निवेशकों के नाम लेते चले जाएंगे। आप सभी से आग्रह कि आप कृपया मंच पर आते जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों वह लेटर आप प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम मंच पर आमंत्रित करेंगे मेसर्स शारदा हाइड्रो पावर LLP रायपुर, जिन्होंने प्रस्तावित उत्पाद जो दिए हैं 24 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट और साथ ही जिसमें प्रस्तावित निवेश पूंजी है 407 करोड़ रुपए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप कृपया इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र यहां पर सौंपते हुए मेसर्स शारदा हाइड्रो पावर LLP रायपुर। मंच पर पंकज शारदा जी और श्री राघव शारदा जी। इनके बाद हम श्री ईश्वर राव को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस मटेरियल्स लिमिटेड, चेंगापट्टू, तमिलनाडु, सेमीकंडक्टर इनका प्रस्तावित उत्पाद है। मंच पर आते हुए श्री ईश्वर राव जी, मेसर्स आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस मटेरियल लिमिटेड, चेंगापट्टू, तमिलनाडु से। और इनके बाद हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री अंकित मिश्रा जी, वाइस प्रेसिडेंट, मेसर्स KJSL कोल एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, कोरबा, छत्तीसगढ़, कि आप कृपया मंच पर आए। थर्मल पावर प्लांट 500 मेगावाट की क्षमता के लिए इन्होंने अपना उत्पाद प्रस्तावित यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य शासन से किया है। 3000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव यहां पर दिया है, जिससे 350 रोजगार यहां पर प्रस्तावित होंगे इनके इस नवाचार के माध्यम से, इनके इस निवेश के माध्यम से। अब हम श्री विजय जैन जी और श्री मनोज लुंकड़ जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। मेसर्स जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड, कोलकाता, कि आप कृपया मंच पर आएं और इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र अपना प्राप्त करें मंचस्थ अतिथियों के हाथों। CA विकास गोलछा जी भी मंच पर मौजूद हैं। श्री विजय जैन जी, CA विकास गोलछा जी, श्री मनोज लुंकड़ जी, 6 गीगावाट सोलर सेल
और 1.5 सोलर मॉड्यूल, 1.5 सोलर मॉड्यूल, जिसमें 2700 करोड़ रुपए की पूंजी इन्होंने निवेश करने का प्रस्ताव राज्य शासन को यहां पर दिया है, जिसमें 2200 रोजगार यहां पर प्रस्तावित होंगे। इनके बाद मेसर्स EDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र की ओर से हम प्रतिनिधि को आमंत्रित यहां पर करते हैं। मेसर्स ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र, डेटा सेंटर के लिए उन्होंने अपना उत्पाद प्रस्तावित किया है। 600 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की बात उन्होंने रखी है, जिसमें 400 रोजगार प्रस्तावित होंगे इस निवेश के माध्यम से। अब हम श्री विवेक जैन जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेरठ उत्तर प्रदेश, पावर ट्रांसफार्मर निर्माण, 300 करोड़ रुपए की पूंजी इन्होंने निवेश करने का प्रस्ताव यहां पर दिया है, जिसमें 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे उनके इस निवेश के माध्यम से। पावर ट्रांसफार्मर निर्माण, मंच की ओर आते हुए श्री विवेक जैन जी। मेसर्स करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेरठ उत्तर प्रदेश। इनके बाद हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री अशोक गुप्ता जी MD, श्री संतोष राय जी, श्री संजीव दत्ता जी, मेसर्स SG ग्रीन बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। आप कृपया मंच पर आएं और मंचस्थ अतिथियों के हाथों इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र हासिल करें। मेसर्स SG ग्रीन बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, प्री फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर रूफ शीट्स निर्माण, 400 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का इन्होंने प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है। 700 नए रोजगार के अवसर यहां पर पैदा हो सकेंगे उनके इस निवेश के माध्यम से। श्री अशोक गुप्ता जी MD, श्री संतोष राय जी, श्री संजीव दत्ता जी। अब हम श्री प्रदीप टंडन जी, श्री सब्यसाची बंदोपाध्याय ED को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड रायगढ़, एकीकृत इस्पात संयंत्र 7.5 MTPA, 73,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव इन्होंने राज्य सरकार को यहां पर दिया है, जिसमें 15,000 नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। एकीकृत इस्पात संयंत्र 7.5 MTPA के लिए इन्होंने निवेश करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को यहां पर दिया है। मेसर्स जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड रायगढ़, श्री प्रदीप टंडन जी, श्री सब्यसाची बंदोपाध्याय ED। और अब हम श्री प्रदीप टंडन जी, श्री गजेंद्र रावत ED को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़, थर्मल पावर प्लांट 2400 मेगावाट के लिए इन्होंने 30,780 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव राज्य सरकार को यहां पर दिया है और उनके इस निवेश के माध्यम से 210 नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। श्री प्रदीप टंडन जी, श्री गजेंद्र रावत जी। इनके बाद मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ से ही हम श्री प्रदीप टंडन जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। सोलर पावर प्लांट 500 मेगावाट के लिए भी इन्होंने निवेश का प्रस्ताव राज्य शासन को दिया है, जिसमें 1578 करोड़ रुपए की राशि निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने दिया है, जिससे 319 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। श्री प्रदीप टंडन जी इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र प्राप्त करते हुए मंचस्थ अतिथियों के हाथों। और इनके बाद हम मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं और मंचस्थ अतिथियों के हाथों इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र हासिल करें। प्लास्टिक वाटर टैंक्स एवं पाइप फिटिंग्स एवं प्लास्टिक के अन्य उत्पाद के संबंध में इन्होंने अपना उत्पाद प्रस्तावित किया है, जिसमें 308 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव राज्य शासन को यहां पर दिया है। मंच पर मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर। तो ये तमाम वो सूची थी और ये वो विभाग थे जिसमें इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र की ये तमाम सूची थी, जिसे हमने मंच पर आमंत्रित किया है और मंचस्थ अतिथियों के हाथों दिया है। और अब हम निवेश हेतु जारी अभिस्वीकृति पत्र यहां पर देंगे, यानी कि एक्नॉलेजमेंट लेटर्स हम यहां पर अब देंगे और इसके लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर, 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन्होंने यहां पर उत्पाद प्रस्तावित किए हैं और 80 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने राज्य शासन को यहां पर दिया है, जिसमें 20 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। मंच की ओर आते हुए मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड। आज के छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 में
हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष कुमार मंडल जी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया जी, उद्योग विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी उद्योगपतिगण और मीडिया के साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जिनको इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किए हैं, ऐसे सभी उद्योगपतियों को मैं बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उद्योग के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का आप लोगों का ये सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और आप सबको मालूम है कि हमारे प्रदेश में नई उद्योग नीति को लॉन्च हुए करीब 7-8 महीने हो गए हैं और इस बीच में हम लोग करीब 5-6 इन्वेस्टर कनेक्ट कर भी चुके हैं और करीब करीब आप लोगों से बराबर मुलाकात होते रहती है। तो जो हमारी नई उद्योग नीति है उसके विषय में आप सब लोगों को मालूम हो चुका है और इतनी अच्छी उद्योग नीति बनी है कि इतने कम समय में ही हम लोगों को 5.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हुए हैं बल्कि काम भी चालू हो गया है। और नई उद्योग नीति में जो सुविधाएं हैं, आज जो सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का पोर्टल लॉन्च किए हैं, चाहे 1000 करोड़ का निवेश या 1000 से ज़्यादा रोजगार के लिए जो 20 स्पोक नीति जो है हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वो सब आप लोगों को मालूम है और लगातार रिफॉर्म कर रहे हैं। कल के कैबिनेट में भी कई रिफॉर्म हम लोग लाए हैं, हमारे पूर्ववक्ता बता चुके हैं और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी विस्तार से बता चुके हैं, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। और इतना तेजी से काम हो रहा है कि उसके कई उदाहरण हैं। एक तो पिछले बार छत्तीसगढ़ के दामाद थे, वो ससुराल आए थे और यहाँ का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इतना प्रभावित हुए कि वो उद्योग का शुरुआत करके यहाँ से चले गए। मतलब एक मेरा कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि बहुत तेजी से यहाँ पर भूमि आवंटन से लेकर सारा काम हो रहा है। और चूंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के सेंट्रल में भी है, तो लॉजिस्टिक और कई दृष्टि से बहुत यहाँ का महत्व है और यहाँ पर उद्योग धंधे के लिए सारे संसाधन भी उपस्थित हैं। आयरन ओर है, कोयला है, सब मटेरियल है, यहाँ बिजली है, पानी है, सब कुछ है। तो आप सबसे मेरा आह्वान होगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर निवेश के लिए आएं और आने वाले समय में और भी यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में और सुविधाजनक हो, इसलिए काम होने वाले हैं। एक तो रावघाट से जगदलपुर रेलवे लाइन, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है 3,500 करोड़ का। उसी तरह से तेलंगाना के कोठागुडेम से किरंदुल ये रेल लाइन का, इसका भी सर्वे शुरू हो चुका है। खरसिया से परिमल कसा रेल लाइन, इसका सर्वे हो रहा है। और ये सब उद्योग के क्षेत्र में और लॉजिस्टिक के लिए एक वरदान ये साबित होगा। अब बहुत जल्दी हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयर कार्गो सेवा भी प्रारंभ होने वाला है। इसकी भी प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं और
संबलपुर से नया रायपुर तक के जलमार्ग भी ये भी खुलने वाला है। इस तरह से सरकार के तरफ से जो भी हम लोग उद्योग के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो सब कर रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ जो पहले कभी खाली एनर्जी और स्टील एल्यूमिनियम के सेक्टर में जाना जाता था, लेकिन अब ये सेमीकंडक्टर चिप से लेकर एआई डाटा सेंटर हर क्षेत्र में टेक्सटाइल ये सब के उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं। तो सब उद्योग का एक तरह से हब ये छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। तो और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए सारी बातें आ गई हैं। आप सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि आप सब लोग आएँ। जो एक बड़ी बाधा यहाँ की थी नक्सलवाद, उसके विषय में भी आप लोगों को मालूम है। हम लोग बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ये ठान लिए हैं कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक इसको समूल रूप से पूरे देश से खत्म करना है। और देख रहे हैं कि किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो माओवाद का सबसे हेड था बसवराज, वो भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। और भी कई बड़े बड़े इनामी न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो एक तरह से नक्सलवाद का कमर ही टूट रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होते दिख रहा है। तो उसके बाद किसी तरह की बाधा यहाँ पर नहीं रहेगी। आप सब लोग आज के इस छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 में पधारे और जिनको हम लोग आज निवेश प्रस्ताव का पत्र दिए हैं, उनका फिर से एक बार धन्यवाद बधाई करते हुए आप लोगों का अभिनंदन स्वागत करते